तीसरा हमारा चौथा क्या है? पर्याप्त जल इंतजाम। तो हम कब कहेंगे कोई गांव पर्याप्त जल इंतजाम? बताइए, कब कहेंगे कि हमारे गांव में प्रचुर जल है? किस प्रकार के जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी? एक तो ये हो गया। और दूसरा तालाब। और हाँ। तो अगर हमें पर्याप्त जल गांव बनाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो हमें ध्यान से समझेंगे तब समझ में आए। है कुछ नहीं, ये सारे वर्ड आप सुने हुए हैं, ये सारी बातें आप सुने हुए हैं, ये सब कुछ जानते हैं, है ना? बस क्या है, उसको एक जगह पे लेता है। तो अगर हमें पर्याप्त जल गांव बनना है तो जाहिर सी बात है कि हमें किस किस प्रकार के जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी? पेयजल पहला। दूसरा, जानवरों के लिए। तीसरा, कृषि एवं सिंचाई की सिंचाई के लिए। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि पेयजल की व्यवस्था करनी है, हमें जानवरों के लिए व्यवस्था करना है। और सामान्य रूप से हम अपने हर काम में जल को लेते हैं। जैसे सुबह उठ के शौच करने जाना है, पानी चाहिए, ब्रश करना है, पानी चाहिए, नहाना है, पानी चाहिए, सब्जी धोना है, पानी चाहिए, आटा सानना है, पानी चाहिए, दाल बनाना है, पानी चाहिए। हर चीज के लिए पानी की आवश्यकता है। तो पेयजल के अलावा दैनिक जीवन में दैनिक जीवन के कार्यों के लिए पानी की उपलब्ध। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर मोटा मोटा देखें तो हमें अपने गांव में 4 प्रकार का जल चाहिए। एक जल चाहिए जो शुद्धो पीने के काम आए। दूसरा, जो हमारे दैनिक कार्यों में सहयोग करे। तीसरा, हमारे जो पशु पक्षी जानवर हैं उनको उपलब्ध हो। और तीसरा, जो पेड़ पौधे या जो हम सिंचाई खेती काम करते हैं उनके लिए जरूरी। अब आते हैं कि पर्याप्त को बनाना है तो हमारे पास जल के स्रोत क्या क्या है? तो जल के स्रोत हैं भूगर्भ जल, दूसरा वर्षा का जल, और तीसरा सतही जल। सतही जल का मतलब वो तालाब का हो सकता है, वो नदी का हो सकता है, और झरने का हो सकता है, किसी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या समझने का है? तो अब 3 प्रकार के जल हमारे पास है और इनसे हमको 4 प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो भूगर्भ जल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्षा जल को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सतही जल को शुद्ध रखने के लिए क्या करना? अब जाहिर सी बात है कि भूगर्भ जल को अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? वाटर प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा, यानी वर्षा का जल व्यर्थ न जाए तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा? हमारे पास नदीकरण करना पड़ेगा, कुओं को सही करना पड़ेगा। और जो भी हमारे बिल्डिंगें बन रही हैं उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो बारिश का पानी। और जल है जो यहाँ से निकलता है नहाने से, कपड़ा धोने से, बर्तन धोने से, उनको क्या करना पड़ेगा? रिसाइकलिंग करना। ठीक है, यानी तो उनका पुनः उपयोग करना। जैसे हम नहाते हैं, अगर हमारे पास किचन गार्डन है तो हमारा पानी बहा गया, हमारे नहाने के बाद इसको बोलते हैं ग्रे वाटर मैनेजमेंट। तो जाहिर सी बात है उनको भी हम तो रिसाइकिल करके बहुत सारा पानी ऐसा है इसको हम शौचालय में यूज कर सकते हैं, बहुत सारा पानी इसको यूज कर सकते हैं। तो अब कहने का तात्पर्य कि अगर पेयजल युक्त बनाना है तो जाहिर सी बात है कि इस 4 प्रकार के जल हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है।
ये जो हमारे जल के स्रोत हैं इनको सुरक्षित करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ग्राम पंचायत इसमें क्या करे। तो ग्राम पंचायत क्या कर सकती है कि लोगों को यहाँ लोगों के बीच में जागरूकता लाए, या पानी बचाओ, मिसयूज न करो, गंदगी न फैलाओ, जहां जहां वर्षा का जल संचयन कर सकते हो करो, है नहीं? तभी तो होगा। उन फसलों का को उगाओ जिसमें कम पानी लगता। दैनिक जीवन में जल कैसे बचाएं, अपने खेती में जल कैसे बचाएं, किन किन तरीकों से हम पानी को स्वच्छ रख सकते हैं, इन पक्के ग्राम पंचायत को प्रचार करना पड़ेगा, जो समितियां हैं विजिट करना पड़ेगा तब तो। और इन सबके मूल में क्या है कि पेयजल, अगर ये सब कर रहेंगे जब हमारे यहाँ पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे अगर हरे भरे हैं क्या करते हैं, बारिश को आकर्षित करते हैं, ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं हमारे, तो हरा भरा भी आपको गाँव, यानी कि गाँव में वृक्षारोपण करना पड़ेगा, नालियों को सुविधा करना पड़ेगा, सोच बनवाना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ पंचायत में तालाब है उनको सही कराना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसको उपलब्ध कराने के लिए क्या है, जाहिर सी बात है जल जीवन मिशन। तो हमें कौन सी योजना से लाभ मिलेगा, जल जीवन मिशन, हर घर जल। दूसरा, हम सिंचाई पे आते हैं तो हमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उसकी तरफ हम काम कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये दो कंपोनेंट हैं जो कृषि और पेयजल, ये हमको अलग अलग योजनाओं से मिल जाए। बाकी जो हमारे आसपास साधारण पानी है वो जानवर और हमारे बेसिक के कार्यों के लिए। अब सवाल ये है कि ये दो योजनाएं हैं, इसमें विभाग कौन होगा? तो आप सभी जानते हैं कि अलग मिनिस्ट्री जल मंत्रालय वाटर मिनिस्ट्री, जिसके साथ फिर भूगर्भ जल बचाने के लिए एक ग्राम पंचायत में भूगर्भ जल संचयन किया जा रहा है, जो हमने परसों बताया था। एक टाइम है भूगर्भ उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल वर्षा जल के संचयन के लिए बिल्डिंग का ऐसा स्ट्रक्चर बताया जाएगा, कैसे करेंगे तो पानी को कैसे प्रयोग कर पाएंगे, बात मान के जाना है, एक बार उनसे भूल गया दूसरी बार से पानी जानवरों को ला सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, सब्जी धो सकते हैं, और तो कहीं जब जाहिर सी बात है नदी है, तालाब है, और जो भी आपके पास हो जल को बनाया तो कहने का क्या तात्पर्य है कि किसी भी आप थीम को लेके क्या करना पड़ेगा, उस थीम के अनुसार